विश्वाराध्यं जगद्गुरु काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए यूके में संस्थापित शिवाद्वैत अध्यात्म संस्थे के तरफ से प्रति शनिवार सिद्धांत शिखामणि पारायण प्रशिक्षण क्लास का उद्घाटन महोत्सव में वेद घोष किए हुए काशी विश्वाराध्य गुरुकुल के प्राध्यापक पंडित मल्लिकार्जुन शास्त्री जी इस उद्घाटन सत्र में अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए हुए बेंगलुरु विभूतिपुर मठ के तटस्थल ब्रह्म डॉक्टर महंतलिंग शिवाचार्य स्वामी जी प्रार्थना के द्वारा शुभारंभ किए हुए और प्रति शनिवार समस्त विदेशी भक्तों को श्री सिद्धांत शिखामणि का पारायण प्रशिक्षण देने वाले बेंगलुरु के श्रीमती इंदु कला जी इस सब कार्यक्रम का आयोजन किए हुए जगदीश हिरेमठ और इस अंतर्जाल उद्घाटन सत्र में रशिया, यूके और कर्नाटक आदि विविध प्रांतों से उपस्थित समस्त सद्भक्तगण और माताओं सभी लोगों को पवित्र श्रावण सोमवार का अनंतानंत मंगलाशीर्वाद। यूके में वीरशैव समाज और भारत के विभिन्न प्रांतों के भक्तगण अपने अपने उद्योग व्यवसाय के उपलक्ष्य में विगत कई वर्षों से वहां पर निवास करते हैं। प्रायः भारत देश धर्म और आध्यात्म को संपूर्ण विश्व को प्रशिक्षित देनारा देश है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। संपूर्ण पृथ्वी में रहने वाले सभी देशवासियों को धर्म आध्यात्म प्रशिक्षण देनारा देश यदि कोई है वह भारत देश है। इसलिए भारत देश के अनेक आचार्य, ऋषि, महर्षि, साधु संत और प्रवादी लोग समय समय पर समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अपना बहुमूल्य विचारों को विविध भाषा में प्रस्तुत किए हैं। उसी प्रकार भगवान शिव के द्वारा लोक कल्याण के लिए उपदिष्ट 28 शैवागमों का जो सार सर्वस्व है उसी का नाम श्री सिद्धांत शिखामणि है। वैसे देखा जाए हमारे देश में
भगवान शिव के द्वारा प्रस्तुत दो वाङ्मय प्रसिद्ध है, एक वैदिक वाङ्मय, दूसरा आगमिक वाङ्मय। विश्वसितमेतद् ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्वणवेदः। इस उक्ति के अनुसार भगवान शिव के सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, इन चार मुखों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वणवेद, इन चार वेदों का आविष्कार हुआ था। भगवान का जो ऊपर का ईशान मुख है, उस ईशान मुख से कामिकादि वातुलाल 28 सेवागमों का भगवान शिव के वैखरी वाणी से इस प्रपंच को उपदेश मिला है। वैसे महर्षि व्यास ने वेदों का विभाजन करके उसका उपनिषद भाग अलग किया और उन सभी उपनिषदों का जो सार है उसको महाभारत के मध्य में गीता के नाम से उन्होंने उसमें प्रस्तुत किया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। भगवत गीता के महिमा के बारे में श्लोक आता है, सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान ने 108 उपनिषदों रूपी गाय को जब दोहन करने के लिए प्रारंभ किया, गाय को दोहन करना हो तो पहले बछड़ा को छोड़ना पड़ता है। वैसे यहाँ पर पार्थो वत्सः, अर्जुन वत्स है और भगवान कृष्ण जो है उसको दोहने वाला है, और जो गीता रूपी अमृत है वह उपनिषदों का सार माना जाता है। उसी प्रकार 28 जो आगम है, आगम रूपी गाय है और उसका वत्स है अगस्त्य, और दोहन करने वाला शिवयोगी शिवाचार्य। तो शिवयोगी शिवाचार्य ने महर्षि अगस्त्य को उपलक्ष्य करके समस्त प्रपंच के मानव जाति के कल्याण के लिए जिस अमृत का संग्रह किया है उसी का नाम श्री सिद्धांत शिखामणि है। इस श्री सिद्धांत शिखामणि को प्राय इसको वीरशैव धर्म ग्रंथ हम लोग मानते हैं, लेकिन इसमें प्रतिपादित जो सिद्धांत है वो केवल वीरशैवों के लिए नहीं, विश्व में रहने वाले सभी मानव जाति के लिए है। इसलिए श्री सिद्धांत शिखामणि को हम केवल वीरशैव धर्म ग्रंथ न बताते हुए उसको मानव धर्म ग्रंथ हम लोग संबोधित करते आए हैं। इस प्रकार प्रपंच में रहने वाले सभी भाषा भाषी मानव समाज को संस्कृत भाषा में निहित सिद्धांत को पहुंचवाने के लिए हमारे काशीपीठ के शैव भारती शोध प्रतिष्ठान के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रयत्न हुआ। उस प्रयत्न के फलस्वरूप विविध भाषा के विद्वानों को संग्रह करके उनके द्वारा इन सिद्धांत शिखामणि का अनुवाद कराया गया। भारत के जितने प्रांत हैं
उन सभी प्रांतीय भाषाओं में अनुवाद तो हुआ ही है। विदेश के लोगों के लिए नेपाली भाषा में इसका अनुवाद हुआ है और रशियन भाषा में हमारे प्रिय शिष्या यूलिया, उसका नाम हमने गौरी रखा है, उन्होंने रशियन भाषा में अनुवाद किया। 2012 में मॉस्को में उस ग्रंथ का उद्घाटन हम लोगों ने किया। उसमें हमारे प्रिय शिष्य दिनेश और गौरी का प्रयास के द्वारा आज पूरे रशिया देश में 500 से अधिक लोग शिवयोग करने के लिए जगतगुरु महास्वामी जी इष्टलिंग दीक्षा लेकर के शिवयोग साधना भी करते हैं, श्री सिद्धांत शिखामणि का पारायण करते हैं और परस्पर चर्चा भी करते हैं। जब कभी दुरूह विषयों के बारे में चर्चा करना होता है, उनमें कुछ लोग काशी आकर के महास्वामी जी के साथ चर्चा भी करते हैं, हमें बहुत खुशी है। उसी प्रकार अंग्रेजी में होने के कारण प्राय विश्व के सभी देशों में उसको लोग जानते हैं। आज विश्व व्यापक करने के दृष्टि से उसको सिखाना पड़ता है। संस्कृत श्लोक होने के कारण शुद्ध उच्चारण करना सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए हमारे काशी पीठ के द्वारा 2 महिलाएं इसमें तैयार हो गए। एक कविता हिरेमठ धारवाड़ का और इंदुकला बेंगलोर के, इन दोनों ने संपूर्ण प्रदेश के भक्तों को सस्वर रागबद्ध श्री सिद्धांत शिखामणि का पारायण शिक्षक देने का काम प्रारंभ किया। अभी हजार महिला इसको पारायण कर रहे हैं। इसको देखने के बाद हमारे यूके के प्रमुख जगदीश हिरेमठ जी ने इस आध्यात्म तत्व को, तत्वज्ञान को यूके में रहने वाले सभी मानव समाज को पहुंचवाने के लिए उन्होंने अभी एक संस्था का रजिस्ट्रेशन किया है। वो शिवाद्वैत आध्यात्म संस्था के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। उस संस्था के द्वारा यूके वासियों को श्री रुद्र प्रशिक्षण प्रति रविवार, क्योंकि विदेशों में शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी रहता है, वही महापर्व के रूप में सभी कार्यक्रम 2 दिन में लोग करते हैं। इसलिए कल हमारे मल्लिकार्जुन शास्त्री जी वैदिक प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। आज पारायण परंपरा को शुरुआत प्रारंभ करने के लिए आज जगतगुरु महास्वामी जी के द्वारा उद्घाटन हो रहा है और प्रशिक्षण देने वाले इंदुकला इस सभा में उपस्थित है। उन्होंने प्रारंभ में मंगल गीत गाया। सिद्धांत शिखामणि का पारायण क्यों करना चाहिए? पारायण मिति प्रोक्तम सद्यो मुक्ति प्रदम नृणाम। धर्म ग्रंथों का पारायण करना एक प्रकार का जप माना जाता है। जैसे हम लोग अपने इष्ट मंत्र का जप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके द्वारा ऐहिक भोग भाग्य की प्राप्ति भी होती है। साथ ही साथ यदि पारायण हम लोग निष्काम भावना से करते हैं, हमारा मन शुद्ध हो जाता है
और मन शुद्ध हो जाने के कारण हमको सद्गति अर्थात मुक्ति भी मिलती है। इस प्रकार सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों के पारायण करने से ही जीवों को ऐहिक भोग भाग्य और साथ ही साथ परलोक में परत्र मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस संसार में आए हुए सभी जीवों की इच्छा दो ही होती है। जब तक हम इस संसार में रहते हैं तब हम लोग सुखी रहे, और इस लोक छोड़ने के बाद हमको बार बार संसार में पुनर्जन्म न मिले, हमको सद्गति मिले, यही दो इच्छा होती है। इन दो अपेक्षाओं को सहज रीति से पूर्ण करने वाला ग्रंथ जो है श्री सिद्धांत शिखामणि है। अभी हमारे डॉक्टर महांतलिंग शिवाचार्य स्वामी जी अपने धर्म संदेश में बताया, इस सिद्धांत शिखामणि का पालन करने वालों को विमल भोग भी मिलता है, सुख समाधान भी मिलता है, अंत में सद्गति अर्थात लिंगांग सामरस्य मुक्ति भी मिलती है। तो हम आज उद्घाटन करके सभी लोगों को ही संदेश देना चाहते हैं। सिद्धांत शिखामणि अभी ऑनलाइन पर सभी को उपलब्ध है। आप जिस भाषा का ग्रंथ चाहते हैं उस भाषा का ग्रंथ को जिसको चाहे उसको हम ऑनलाइन के द्वारा आपके मोबाइल में देने का प्रयास करते हैं। जिनको चाहिए वो लोग अपना व्हाट्सएप नंबर जगदीश शेरेमठ को देने का कष्ट करें। सीधा उनके व्हाट्सएप पर हमारे पूना के संस्था के द्वारा सुभाष चौक वाले और उनके सुविध धर्मपत्नी श्रद्धा चौक वाले, ये दोनों आप लोगों को आपके मोबाइल तक पहुंचाने का श्रेष्ठ कार्य करेंगे। और उसके बाद हमारे हिंदू कला अभी उन्होंने संपूर्ण सिद्धांत शिखामणि का पारायण करके YouTube में उसका अपलोड किया है। काशी जंगमवाड़ी मठ ऑफिशियल, इस YouTube में आप जाएंगे आपको सद्या सभी उपस्थित आपको मिल सकता है, उसको भी ले सकते हैं। लेकिन इसको सिखाने का जो प्रयास अभी हिंदू कला मैडम करने जा रही है, प्रति शनिवार, आज श्रावण सोमवार के कारण इसका उद्घाटन हुआ और आने वाले प्रति शनिवार के दिन यूके में रहने वाले सभी भक्तों को जाति भाषा का भेदभाव न करते हुए, जिसको भी संसार में सुख शांति चाहिए और बाद में सद्गति की अपेक्षा, सभी लोग इस शिवाद्वैत आध्यात्म संस्था में जुड़ करके इसको आप लोग प्रशिक्षण ले सकते हैं। सिद्धांत शिखामणि में एक श्रेष्ठ समन्वय सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। प्राय पूरे विश्व में अनेक सिद्धांत है, उसमें मेरा श्रेष्ठ तेरा श्रेष्ठ ऐसे झगड़ा बहुत लोग करते हैं। लेकिन सिद्धांत शिखामणि सभी का समन्वय करके द्वैत से लेकर अद्वैत पर जितने भी सिद्धांत है, मानव का क्रमिक विकास का मार्ग होने के कारण किसी को परस्पर द्वेष करना नहीं, प्रतिद्वंद्व करना नहीं। सभी शास्त्रों का मूल आगम और वेद होने के कारण जो जो लोग वेदागमों को मानते हैं वो सभी लोग परस्पर सौहार्द भाव से सभी सिद्धांतों को समझने का कष्ट करना चाहिए। आकाशात पतितुम तोयम यथा गच्छति सागर, जैसे बारिश के दिनों में मेघ से भूमि पर गिरे हुए वर्षा नदी के रूप में बहते हुए
कोई गंगा के नाम से, कोई यमुना के नाम से, कोई कृष्णा गोदावरी के नाम से और अनेक विभिन्न नदियों के नाम से बहते बहते जैसे अंत में जाकर के समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जितना भी हमारे देश में या विश्व में सिद्धांत है, सभी अंत में एक ही परब्रह्म तत्व में विलीन हो जाते हैं। हम सबका मूल एक ही निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा ही है। उसी से बिछुड़ करके हम लोग जीव के रूप में संसार में विचरित कर रहे हैं। संसार में चलने वाले सभी जीवों को पुनः सद्गति प्राप्त करने के लिए श्री सिद्धांत शिखामणि में 101 स्थलों का प्रतिपादन किया गया है। पिंड स्थल से ज्ञान शून्य स्थल पर्यंत, जैसे एक मनोविकास का महामार्ग है। एक जीव परमात्मा तक पहुंचने के लिए उसके मन की शुद्धि उत्तरोत्तर जैसे होनी चाहिए, उस शुद्धि का मार्ग बताते हुए जीव को परमात्मा में समरस होने का, जैसे जले जलमिवन्नस्तम वह्नौ वह्निरिवार्पितम, पानी में पानी मिलाने से या दूध में दूध मिलाने से, घी में घी मिलाने से जैसे दोनों भेद के बिना समरस हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी जीव परमात्मा में समरस होने का एक श्रेष्ठ मार्ग श्री सिद्धांत शिखामणि में प्रतिपादित है। इस ग्रंथ को पहले आप लोग पारायण सीखें, उसके बाद प्रति शनिवार हमारे अनेक शिवाचार्य, जैसे बेंगलुरु विभूतपुर मठ के स्वामी जी है, कुलेदगुड अमरेश्वर मठ के स्वामी जी है, और शिवगंगा मेलनगवी मठ के स्वामी जी है, हावेरी हिरे मठ के स्वामी जी है, और भी बहुत से शिवाचार्य हमारे नरेगल के स्वामी जी है। ये सभी लोग सिद्धांत शिखामणि में भरपूर विद्वत्ता प्राप्त किए हैं। विगत कई वर्षों से कन्नड़ में, हिंदी में, मराठी में प्रवचन करते आ रहे हैं। इन सभी लोगों का सिद्धांत शिखामणि का जितना पारायण करते हैं, उन पारायण किए हुए श्लोकों का विश्लेषणात्मक प्रवचन आपको अपने अपने घर में बैठे बैठे आपको सुनने को अवसर मिलेगा। विज्ञान का आविष्कार हो जाने के कारण काशी जगत गुरु महास्वामी जी पुणे के पिंपरी चिंचोड़ परिसर में श्रावण मास का तपोनुष्ठान कर रहे हैं। इस समय किसी दूसरे गांव में जाना संभव नहीं है, फिर भी महास्वामी भी पिंपरी चिंचोड़ में अनुष्ठान के आसन पर बैठ करके ही अभी यूके पहुंच गए हैं। यूके के लोग उसको सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे फेसबुक के माध्यम से भी करीब करीब 40,000 लोग इसको सुन रहे हैं। अर्थात विज्ञान का आविष्कार हो जाने के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने ही बैठना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां भी बैठे रहो, कहीं भी बैठे रहो, आप अपने अभीष्ट व्यक्ति के साथ संबंध कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, परस्पर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वैसे एक आध्यात्मिक विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम जूम ऐप के द्वारा हम आप तक पहुंच गए हैं। आज उद्घाटन का पर्वकाल हो जाने के कारण हम इस मंच से उद्घोष करते हैं, यूके में संस्थापित शिवाद्वैत आध्यात्म संस्था के द्वारा सिद्धांत शिखामणि का पारायण और प्रबोधन कार्यक्रम का हमने विधिवत उद्घाटन किया है और इसका लाभ पूरे विश्व के लोग प्राप्त करें, ऐसे शुभाशीर्वाद देते हुए
इस कार्य का सर्व मानव जाति के कल्याण के लिए संकल्प किए हुए यूके के जगदीश हिरेमठ जी को और सभी को पारायण प्रशिक्षण देने वाले इंदुकला मैडम और उनके साथियों को और आप लोगों को प्रति शनिवार प्रवचन करने वाले सभी शिवाचार्यों को और प्रति रविवार प्रशिक्षित हो रहे वैदिक प्रशिक्षण देने वाले मल्लिकार्जुन शास्त्री जी को और अपने अपने घर में बैठ करके सुन रहे सभी भक्तगणों को विशेष रूप से हमें मालूम हुआ रशिया से दिनेश इसमें भाग लिया है, अमेरिका से गौरी भाग लिया है और भी जितने भी लोग हमारे भक्त भाग लिए उन सभी लोगों को श्रावण सोमवार का मंगलाश्रम प्रदान करते हैं। आज का दिन अत्यंत शुभ है। शुभ दिन पर जो शुभारंभ हुआ है वो निरंतर चलता रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। काशी जगद्गुरुಗಳವರ ಪಾದ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅನಂತಾನಂತ ಕೋಟಿ ದೀರ್ಘ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು। ಜಗದ್ಗುರುಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿತವಚನ ನಮಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ. ತಮಗೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ವಿಭೂತಿಪುರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರೇ, ತಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೇನೂ ಹಾಗೆ ಇರಿ. ತಮಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮತ್ತು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರಿದ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. And people who are all from Russia and UK, thank you so much for joining us in this wonderful program, and we request you to be there with us and learn Siddhanta Shikhamani like Jagadguru ji gave all the details about it. He spoke about Siddhanta Shikhamani and what is the use of it, what is the, so I request everybody to be with us, and thank you so much for joining us today. And please, I request you people to make it a wonderful, successful program hereafter. So see you on Saturday. Thank you so much. Namaskar. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮತ್ತು ಸರಳ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮಗೆ ಸೋಮವಾರ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. महास्वामीच्या चरणी साष्टांग नमस्कार. वही ಶ್ರೀ 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 ಮಹಾ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಬುದ್ಧಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಇಂದುಕಲಾ ಅಕ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲಾನು ಜಗದೀಶ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಜಗದೀಶ್. ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದಾನೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕಾಶಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಬುದ್ಧಿ. ಗೋವಾದಿಂದ ಜಯಶ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿ ತಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಮರಣೆ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯರೇ ಇಂದುಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಭೂತಿಪುರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪ್ರವಚನ ಹಾಗೂ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೋವಾದಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪರಿವಾರದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಯಶ್ರೀ ಹೊಸ್ಮನಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಬುದ್ಧಿ. ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ. स्वामी जी कटपुर से बोल रही हूँ। नमस्ते, बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। आपका प्रवचन सुनकर ऐसे लगा जैसे कि हम काशी में बैठ के सुन रहे हैं। और मुझे इसे सुनने का सौभाग्य देने वाले मेरे बड़े भाई साहब श्रीमान विश्वनाथ खडगेरी जी, विश्वनाथी है ना वो भी, इसलिए हमको भी आपके दर्शन हो गए और इसीलिए हम हमारा सौभाग्य मानते हैं। और जिसने भी यहाँ आयोजन किया है उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपका आशीर्वाद सदा हमारे भारतीय वासियों पर, भारत देश पर और रहने वाले भारतीयों पर सदा तुम्हारा स्नेह बना रहे, तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जिन्होंने जूम ऐप तैयार किया ना उनको भी धन्यवाद दीजिए, नहीं तो हम लोग परस्पर। मैंने वही कहा ना, सबके लिए मेरा देश भारत, भारत भारत में रहने वाले सभी भारतीयों को आपका आशीर्वाद स्वर और आपका जिन्होंने भी ये आयोजन किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश ಜಗದೀಶ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿ. ಮುಗಿತಾ? ಮುಗೀತು ಬುದ್ಧಿ, ಅಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ. धन्यवाद इंदुकला दीदी, आपने जो ये नियोजन किया है बहुत अच्छा किया। हमें घर बैठे ही गुरु जी का दर्शन मिल गया। वही प्रवचन मिला हमको सुनने को। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से स्वामी जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार। थैंक यू।